वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जीके, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके फॉर रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ, बैंकिंग, यूपी लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं। पहला, डल झील स्थित है। तो डल झील कहाँ स्थित है, इसके बारे में आप सोचें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि इन 10 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर आया। तो ये स्वयं का आकलन आप जरूर करें। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर डल झील, ये अगर इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर होगा श्रीनगर। और अगर हम यहाँ बात करें अन्य ऑप्शनों की तो मुंबई में होगा एलिफेंटा की गुफाएं, और कन्याकुमारी में तो आप जानते ही हैं कन्याकुमारी मंदिर है, और माउंट आबू में क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि अन्य कौन कौन से ऑप्शन बन सकते हैं। तो इनसे आपका 1 से 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। अगला, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है। तो जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन है, इसको अच्छी तरीके से जान लें कि ये कौन सा है। अगर आंसर की बात करें तो असम। लेकिन अब यहाँ अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो अन्य ऑप्शंस में फ्रांस शब्द आया। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश है, एक चीज़। दूसरा शब्द आया दिल्ली। दिल्ली को ध्यान से अगर आप समझें तो जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ये एक क्वेश्चन। कनाडा शब्द यहाँ आया, कनाडा देश आया। तो कनाडा देश यहाँ आया, उसका क्या मतलब है कि ये याद रखिएगा कि जीएसटी का मॉडल कहाँ से अगर लिया गया तो वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। तो इतने क्वेश्चन आप तैयार रखें। अगला ध्यान से समझें कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो है 25 ईयर, यानी 25 वर्ष। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो 30 वर्ष और 35 वर्ष, यानी 30 ईयर्स एंड 35 ईयर। तो 30 ईयर अगर हम बात करें तो 30 ईयर में राज्यसभा का उपसभापति बनने की योग्यता के लिए ये है एज। राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, इन तीनों की कितनी उम्र होनी चाहिए, 30। और 35 वर्ष में आपको हम इसके पहले बताए थे, फिर बता दे रहे हैं कि वो 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला, अगर हम बात करें कि बीएसएनएल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आप अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। कौन है, अनुपम श्रीवास्तव। तो अनुपम श्रीवास्तव हैं। लेकिन अगर हम इसमें भी अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जेफ बेजोस, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दुनिया के नंबर 1, इस समय दुनिया के नंबर 1 पर हैं इकोनॉमिकल स्थिति में,
यानी विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? जेफ बेजोस, ये अमेज़न के सीईओ हैं। और मार्क जुगरबर्ग, इनको तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन हैं, फेसबुक के सीईओ हैं। और सुजन ओजोस्की, ये आप जान लें, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। ये किसके हैं? यूट्यूब के। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इतना याद रखिए। फिर आगे गोरखपुर हवाई अड्डा का नया नाम हो गया है। तो गोरखपुर हवाई अड्डा का अगर हम नया नाम देखें तो गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम जो बदल गया है वो क्या है? अगर इसके उत्तर की बात करें तो महायोगी गोरखपुर हवाई अड्डा हो गया है। तो अगर हम अन्य की बात करें तो साहिबगंज हार्बर का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर कर दिया गया है। एक एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये किसका नया नाम है? ये नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम है, इसको आप याद रखें। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ये आप जानते हैं कि ये मुगल सराय का क्या है? नया नाम है। तो आप अच्छी तरीके से सारे ऑप्शंस को क्लियर करते हुए ध्यान से पढ़ें, आप में बहुत इंक्रीमेंट आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्थापना कब हुई है? 1935 में। अब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है। अगर हम बात करें तो 1908 ऑप्शन में है। 1908 में आप जानते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई है। उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि 1894 की, तो पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई है 1894 में। तो ये बातें आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। फिर बढ़ते हैं आगे। सूर्य किरण किस किस देश के बीच युद्धाभ्यास है? तो सूर्य किरण अच्छी तरीके से आप याद रखें कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच क्या है? युद्धाभ्यास है। तो यहाँ पे बात आई है भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच दो युद्धाभ्यास होते हैं, एक का नाम वरुण, दूसरा का नाम शक्ति। और इसी तरीके से अगर हम भारत जापान की बात करते हैं तो भी दो युद्धाभ्यास हैं। वो पहला है ज़ाइमैक्स और दूसरा है सहयोग कैज़न। तो ये हैं। और अगर हम अंतिम विकल्प की बात करें भारत और चीन की, तो भारत और चीन के बीच हेड इन हेड ये एक युद्धाभ्यास होता है। बढ़ते हैं आगे। तो उत्तर अगर हम बात करें इसमें भारत का सबसे अधिक भारत का सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य है। तो इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मसाला उत्पादक राज्य कौन है। तो सबसे अधिक मसाला उत्पादक राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की, तो उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? दूध के लिए। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल नारियल के लिए प्रसिद्ध है। और पंजाब की बात करें तो वो धान के लिए प्रसिद्ध है, यानी प्रथम है। अगली बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सभी को ये प्रश्न पता हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। तो अन्य महाद्वीप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया भी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि सबसे छोटा जो है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे छोटा की बात की जाए तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया।